बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो आकर सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। अरे भाई, अगर आपको डर नहीं किसी चीज का, अगर आपका इलेक्शन कमीशन के साथ कोई नाता नहीं है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? डिजिटल डाटा जो राहुल गांधी जी को इलेक्शन कमीशन ने दिया था, अभी खुद उसे डाटा को इलेक्शन कमीशन मान ही नहीं रहा। ये बताओ, विश्व गुरु तो बन रहा है। देखिए जी, वोट चोरी करके तो विश्व गुरु बन ही रहा है, इससे ज्यादा क्या होगा? नरेंद्र मोदी का काम है खरीदना और बेचना। ज्यादा देर नहीं, अगर हमें सत्य के लिए फांसी पे भी जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। क्या कहेंगे आप लोगों को? ये देखिए, ये IYC का दफ्तर है, इंडियन यूथ कांग्रेस का। ये हमारा घर है। आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वो इकट्ठ हुआ था जो इन्होंने वोट चोरी किया है उसका। तो आज ये तानाशाह का रवैया देखो, दफ्तर के गेट के ऊपर ही ये ताला लगा दिया फोर्स के साथ, ताकि जो देश के अलग अलग हिस्सों से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं वोट चोरी के ऊपर हल्ला बोलने के लिए, उनको अंदर ही बंद कर दिया है। लेकिन आपको भी बंद किया गया। कल देखा आपने सांसदों को, विपक्ष के इंडिया अलायंस के तमाम सांसदों को भी डिटेन किया गया। ये देखिए, बिल्कुल इसीलिए तो बोल रहे हैं, अगर ये लोगों के वोट से जीती हुई सरकार होती तो ऐसा कभी नहीं करती। ये वोट चोरी की सरकार है, इसलिए ये इनकी आवाज, जो लोगों की आवाज बनता है, उसको आवाज को बंद कर देना। आप कह रहे हैं कि वोट चोरी की सरकार है, लेकिन जितनी भी संस्थाएं हैं वो तो निष्पक्ष काम करती है ना, सरकारी संस्थाएं। इस काम देखने इलेक्शन कमीशन से डाटा मांगा गया था डिजिटल, उन्होंने डिजिटल डाटा नहीं दिया वोटर लिस्ट का। उन्होंने जो डाटा दिया है उस डाटे में से 1,250,000 वोट निकाल कर जो डुप्लीकेट वोट हैं, 2 नंबर वोट हैं, एक कमरे में 80-80 वोट हैं, और किसी का मकान नंबर 0 है, किसी के जो फादर नाम है वो UTGS BS ऐसे नाम होते हैं क्या? और एक आदमी की 4-4, 5-5 जगह पे वोट बनी हुई है, पोल हुई है, और ये डाटा किसी और से नहीं, इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को दिया था। और अब खुद इलेक्शन कमीशन जो डाटा उन्होंने खुद दिया था उसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे? धक्का क्या होगा? लेकिन क्या कहेंगे कि जिस तरह से आप लोग नारा दे रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री को निशाना साधना सही है? देखो, बिल्कुल निशाना साधे क्यों ना। अगर ये देखो, ये हम लोग जो इलेक्शन कमीशन को बोल रहे हैं कि ये डुप्लीकेट वोट है, और इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कौन कर रहा है? बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो आकर सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। अरे भाई, अगर आपको डर नहीं किसी चीज का, अगर आपका इलेक्शन कमीशन के साथ कोई नाता नहीं है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ तो उसे होती है ना जिसके ऊपर चोट लगती है। तो ये चोट इलेक्शन कमीशन को नहीं, बीजेपी को लग रही है। वोट चोरी है। जो इलेक्शन कमीशन ने डाटा दिया था राहुल गांधी जी को, उस पर उन्होंने 6 महीने काम किया, क्योंकि डिजिटल डाटा तो दिया नहीं कि हम एक क्लिक से जो वोटों का डाटा निकाल सकें। उस डिजिटल डाटा जो राहुल गांधी जी को इलेक्शन कमीशन ने दिया था, अभी खुद उसे डाटा को इलेक्शन कमीशन मान ही नहीं रहा। ये बताओ, उसी के डाटे में से जो तथ्य निकाल कर 1,250,000 वोट का रखा है, उसी डाटे को ये नहीं मान रहे। इसके ज़्यादा क्या हम प्रूफ करें? बताओ। फर्जी वोट से प्रधानमंत्री बन गए। बिल्कुल फर्जी वोट से बने। अगर एक सीट पे, ये देखो, एक सीट का 1,250,000 वोट का डाटा है, जो 2 नंबर का डाटा निकला है, और अगर अन्य डाटे को हम चेक करें, अब वो हो रहा है कि एक सीट का डाटा तो 6 महीने लग गए, 6 मंथ लग गए इस एक सीट को, क्योंकि ये डिजिटल डाटा तो दिया नहीं, हमको पेपर वर्क दिया था। देना चाहिए मोदी को। बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं देंगे? वो कह रहे हैं इतने मशहूर हैं वो, अपने दम पे चुनाव। हाँ, मशहूर तो है ही। देखो, वोट चोरी में मशहूर है वो। बिल्कुल मशहूर है वो। धक्का कर में जाए, देखो ये हमारा घर है, इंडियन यूथ कांग्रेस का ये ऑफिस है, और ये फोर्स देखिए। अगर ये मशहूरी है, देखो ऐसी मशहूरी होती है किसी की, कोई अपनी एक उपलब्धि तो गिना नहीं सके वो 11 साल में, कि पब्लिक के लिए उन्होंने कोई एक काम बता दें जो उन्होंने पब्लिक के हित में किया हो। कोई एक काम बना रहे हैं आप, उपलब्धि की बात कर रहे हैं, वो देश विश्व गुरु बना रहे हैं। विश्व गुरु तो बन रहा है। देखिए जी, वोट चोरी करके तो विश्व गुरु बन ही रहा है, इससे ज़्यादा क्या होगा? क्योंकि भारत का लोकतंत्र है वो पूरी दुनिया में माना जाता है कि सबसे अच्छा लोकतंत्र है, लेकिन उन्होंने तो उस लोकतंत्र को ही बिल्कुल खत्म कर दिया।
एक ही हम कह रहे थे कि जो हमारा वोट का हक है हम उसे सरकार बनाते हैं, हम अपना देश चलाते हैं। वो ही जब अगर आप वोट देने जाते हो, आपके पीछे 10 जाली वोट हो तो आपका वोट क्या करेगा वहाँ पे? चलिए आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पे भीड़ लगी हुई है भारी तादाद में। जिस तरह से चुनाव आयोग, क्या कहेंगे कि जिस तरह से आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया गया चुनाव आयोग की तरफ? ये मोदी सरकार का तानाशाही रवैया है। मोदी सरकार डर चुकी है, वो लोगों के आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज़्यादा टाइम ये दबने वाले लोग नहीं हैं। हम पंजाब से आते हैं, हम इनकलाबी हैं और देश को जब आज़ाद करवाने में भी पंजाब का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। और आज भी हम आपके जरिए बताना चाहते हैं कि पंजाब का जुआ जो है राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हो गया है और जल्दी इस सरकार को चलता करेंगे। क्या लग रहा है कि इस्तीफा देंगे प्रधानमंत्री? देना पड़ेगा जी, लोगों के आगे देना पड़ेगा। कब तक ये अपना तानाशाही रवैया बनाकर लोगों की आवाज़ दबाएंगे? ज़्यादा देर नहीं, अगर हमें सच के लिए फांसी पे भी जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। अरे बहुमत उन्हें जनता देती है, बीजेपी सरकार। अरे जनता नहीं देती साहब, इलेक्शन कमीशन देता है बहुमत। जनता नहीं देती। जनता आज कांग्रेस के साथ है, जनता आज राहुल गांधी जी के साथ है। तभी तो इन्होंने फर्जी वोटें बनाई और सत्ता में आए। चोरी से आए हुए हैं, लोगों के जरिए से नहीं आए। क्या कहेंगे सर, लग रहा है कि सरकार पे बैठे, गद्दी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़नी चाहिए? जिस तरह से आप नारा मंत्री को, प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। वो समय आएगा छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने देश को लूटा है, देश को कूटा है। और अभी देश में जो इन्होंने करा है वो पूरी दुनिया जान चुकी है। राहुल गांधी ने पूरा सच सामने लेकर आया है। दुनिया तो विश्व गुरु के नाम से जानती है। बिल्कुल नहीं सर, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये स्टोन कमीशन के साथ रल के। जैसे यहाँ पे पुलिस के साथ रल के यूथ वालों को वो पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है। क्या लग रहा है कि सरकारी जो संस्थाएं हैं, सभी एजेंसियां निष्पक्ष काम करती हैं, इसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता है? बिल्कुल नो सर, जब कांग्रेस की सरकार थी सभी एजेंसियां अपने सब बढ़िया काम कर रही थी, लेकिन जब से मोदी आया है, मोदी ने देश का बुरा हाल कर दिया। मोदी ने सबको अपने हाथ में, जिसको चाहता है ईडी की रेड पड़ जाती है, जिसको चाहता है सीबीआई की रेड पड़ जाती है। मोदी सब कुछ कर रहा है। वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं देश को और आप कह रहे हैं कि नाश कर दिया। सबके सामने है क्या क्या इकोनॉमी बन रही, कुछ नहीं बन रहा, सब कुछ बर्बाद हो रहा है देश का। इन्होंने 1326 वोट से वो चुनाव जीत चुका था, डिक्लेयर हो चुका था, उसके बाद में उसका परिणाम चेंज किया गया था। अब आप इलेक्शन कमीशन का नाम ले रहे हो। इलेक्शन कमीशन मात्र एक वो रहा है, वो शाखा रही है एक, और सारा काम जैसे मोदी जी, अरे कई की निष्पक्ष है। मोदी जी और अमित शाह जैसा आदेश करते हैं, बस उसी आदेश की पालना होती है। नरेंद्र मोदी का काम है खरीदना और बेचना। नरेंद्र मोदी का काम है खरीदना और बेचना। जी ने प्रूफ कर दिया कि एक एक आदमी 4-4 जगह 5-5 जगह वोट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन को साइड बंद करने की काम बता गई। कैसे बनता है? सुनो, इलेक्शन कमीशन कैसे बनता है? उसके अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, विपक्ष के भी नेता होते हैं, सांसद होते हैं, ठीक है। किस कमेटी का गठन किया और इलेक्शन कमीशन बना दिया मोदी जी? बैक डोर से आते हैं और इलेक्शन कमीशन बना देते हैं। वह उसी बैक डोर की तरफ से नरेंद्र मोदी के लिए इसी ने वोट चोरी करा है। एक कमरे के अंदर 80 वोट कहाँ से आएंगे? ठीक है, अभी आप कर्नाटक का एक देखा होगा, एक वीडियो देखा होगा, ठीक है, एक आप जैसा न्यूज वाला उससे इंटरव्यू किया है, ठीक है, हाँ, उसने उसके मकान के अंदर 800 वोट हैं। जब वो बाबा बाहर आया, वो बताया मैं और मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू, हम 4-5 वोट रहते हैं, ठीक है। एक मकान के अंदर 70-70, 80-80 वोट है, 150 एक कमरे के अंदर। शर्म आनी चाहिए। इसी तो चोर है एक नंबर का। चुनाव आयोग को जेल भेज दो। नहीं, राहुल गांधी के पास सत्ता थोड़ी ना है। सत्ता में तो वो चोर बैठे हैं ना, राहुल गांधी चोर बैठे हुए हैं सत्ता के अंदर, ठीक है। तो मानने वाला कौन है? वो मानता नहीं है ना इस चीज को। राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो सत्य कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ठीक है। एक जनता समझ रही है, जनता समझ गई। नरेंद्र मोदी, अगर वो सही है, इनकी नीतियां सही हैं, चुनाव आयोग के लिए इनका, चुनाव आयोग को इन्होंने मतलब बैक से ये सपोर्ट कर रहे हैं चुनाव आयोग को। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों हम लोगों को वहाँ रोका जा रहा है? आराम से आने दीजिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने दीजिए। क्यों ये पुलिस बल का प्रयोग कर रहे हैं, ये बताइए। देश में भ्रम फैल रहा है। हम साहब 9 बजे से बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं और अब मैं क्या टाइम हुआ, अभी 1-2 मिनट पहले मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और वो भी मेट्रो का सहारा लेते हुए, टैक्सियों का सहारा लेते हुए, और हमारे बहुत से साथी हैं तो वो वहाँ रह चुके हैं।
हमारे साथ और यहाँ आने के बाद में भी हमें कार्यालय के अंदर नहीं आने दिया जा इस रहा समय हमारे साथी को हाथ पैर दमनकारी नीति अपना रहे हैं। ऐसे इस प्रकार से मारा जा रहा है कि उनके हाथ पैरों को तोड़ा जा रहा है। इसको देखो, और हाथ में आप देखो। मेरे एक छोटे मेरा मित्र है, मेरे साथ आया राजस्थान से, और इसके हाथ पैर को आप देखिए, मतलब मेरे पैर में डंडा मारा गया, इसके पैर में डंडा मारा गया, मतलब इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जा रहा है। वर्तमान की केंद्र की सत्ता में बैठी हुई सरकार, जो कि इलेक्शन कमीशन भी बिका हुआ है, और इलेक्शन कमीशन से हमारे माननीय जननायक ने उनसे मतलब ऑन रिकॉर्ड मांगा, मतलब वीडियो उनसे मांगे, उन्होंने अपडेट्स नहीं दिए। कोई भी ऐसा इलेक्शन कमीशन का अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और इलेक्शन कमीशन मतलब वर्तमान की सरकार उस सरकार को भ्रष्ट बता रही है जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिया, जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिया, भारत की अर्थव्यवस्था को बनाया। भारत उस समय मतलब भारत के पास आर्थिक रूप से भारत बहुत ज़्यादा नाजुक था, उस समय भारत को मजबूती दी। और जिस सरकार ने 70 साल में हमको स्वर्णिम इतिहास दिखाया, उसके खिलाफ मतलब सुई से परमाणु तक का निर्माण करने वाली सार की पार्टी भ्रष्ट है। और जिस पार्टी ने एयरपोर्ट से एयरलाइंस तक बेच दी है, वो पार्टी मतलब भारत के लिए स्वच्छ पार्टी है। आज से कुछ समय पहले हमारे भारत में 150 से अधिक एमएलए एमपी जो कांग्रेस में थे, वो भ्रष्ट थे, रेपिस्ट थे, और वो देशद्रोही थे। और वो उन लोगों ने अगर बीजेपी ज्वाइन की लिए तो वो गंगा जी नहाकर स्वच्छ हो गए। वर्तमान की सरकार है जो लोगों को काला चश्मा युवाओं को पहना रही है, और बेरोजगारी रोजगारी के नाम पर इसने मतलब धर्म के नाम पर जिंदाबाद मुर्दाबाद मतलब ये चीजें मतलब आयोग ने कहा हम भी कार्रवाई करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ अगर इस तरीके से मिसलीडिंग बात बोलेंगे, गुमराह करेंगे देश। बात नहीं बोल चुनाव रहे, गलत बात नहीं बोल रहे, उन्होंने मैं बताता हूं, एक सेकंड। अल्टीमेटम एक सेकंड। दिया है। नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं, देश के अंदर डिजिटल इंडिया है, ठीक है। अभी बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है, तो बिहार के अंदर जो वोटर आईडी स्कैन कर रहे हैं, ये वोटर का फॉर्म स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, उसी स्कैन को क्यों अपडेट कर रहे हैं? चुनाव आयुक्त का काम बनता है कि डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं डाल रहे उस पे अपने, नहीं किसी को क्यों दोगे आप? साइड पे अपनी साइड पे तो डालोगे ना, होने के बाद में नहीं अपनी साइड पे तो डिजिटल वोटिंग लिस्ट डालोगे ना आप, तो स्कैन करके स्कैन वाली लिस्ट क्यों डाल रहे हैं? एक नंबर का चोर है, एक नंबर का चोर चोरी करवा रहे हैं।